नमस्कार। तराइन का युद्ध 1191 प्रथम युद्ध और 1192 द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद भारत के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम नियंत्रण की नींव पड़ी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय ने उत्तर भारत में तुर्की साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया और भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। स्थान वर्तमान हरियाणा में करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच तराइन के मैदान में हुआ। प्रतिभागी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। परिणाम, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक जीत हुई और मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल होकर अपनी जान बचाकर गजनी भाग गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। स्थान तराइन के मैदान में ही लड़ा गया। प्रतिभागी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। परिणाम, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय। इस विजय से मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने उत्तर भारत में मजबूत पकड़ बना ली, जिससे भारत सैकड़ों सालों के लिए गुलाम हो गया। पृष्ठभूमि और महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे। तराइन के युद्ध से क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या पृष्ठभूमि रही, क्या महत्व है इसका। साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में फैलाना चाहता था, खासकर गजनीवाद साम्राज्य के पतन के बाद। राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा? उस समय उत्तरी भारत कमजोर राज्यों का समूह था और पृथ्वीराज चौहान के अन्य राजपूत राजाओं से संबंध भी सौहार्दपूर्ण नहीं थे, जिसका लाभ मोहम्मद गौरी ने उठाया। इससे इतिहास का वो कौन सा महत्वपूर्ण मोड़ आया, इसके बारे में बात करेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने पहली मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अन्य घटनाक्रम पर विचार करते हैं। तराइन की पहली हार के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराया। बाद में गौरी ने जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में मार गिराया और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में सेना बिहार व बंगाल तक फैली। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके बाद से ही जो मोहम्मद गौरी था, उसने उत्तरी भारत जो था उसमें अपने गजनीवाद साम्राज्य के पतन के बाद उसने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था और ये मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का, पहली मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। धन्यवाद।